जिसने कत्ल की साजिश रची उसी का हो गया मर्डर। रिश्तों के खून में लिपटी क्राइम की अजीब कहानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK स्टोरी में। मेरा नाम है RK और आप देख रहे हैं RK स्टोरी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें। जुर्म की दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी कुछ वैसी ही है, जिसमें जो हत्या करने की साजिश रचता है आखिर में उसी का कत्ल हो जाता है, और जिसकी हत्या करने की तैयारी होती है बाद में वही कातिल बन जाता है। कत्ल की इस कहानी में शरीर का खून नहीं होता, बल्कि कई रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। एक रिश्ता जो जुड़ने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो कई सालों से जुड़ा एक रिश्ता अब ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। आज की क्राइम कहानी ऐसे ही ब्लाइंड मर्डर केस की सच्ची घटना। 16 मार्च को प्लास्टिक के बोरे में मिला एक लड़की का शव। इस सीरियल मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है 16 मार्च 2022 को राजस्थान के अलवर ज़िले का भिवाड़ी इलाका। यहाँ के ततरपुर थाना एरिया के इंदिरा बस्ती पुलिया के पास प्लास्टिक के बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है। जिसकी लाश मिलती है वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उम्र करीब 27 या 28 साल होगी। पुलिस उसकी पहचान करने के लिए काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। आखिर में पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदा लड़की का पता लगवाती है, जैसा कि हर ज़िले की पुलिस करती है। पुलिस ने अखबार में भी विज्ञापन निकलवाया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने नियम के तहत 48 घंटे तक शव को रखने के बाद उसको प्रॉपर फोटोग्राफ लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है कि लड़की का गला दबाकर हत्या की गई थी। जिसने की और क्यों की, इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि लड़की आसपास के इलाके की नहीं है। ऐसे में फिर वो कहाँ से आई थी, इसका पता लगाने के लिए होटलों और आसपास की दुकानों के बारे में पता लगाती है। यहाँ से एक होटल वाले ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार आई थी। वो कई बार यहाँ चक्कर भी लगाई थी। अब पुलिस उस नंबर की कार का पता लगाने के लिए CCTV खंगालती है, क्योंकि दिल्ली नंबर की गाड़ी शक के दायरे में आती है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी जाती है। दिल्ली पुलिस को राजस्थान पुलिस द्वारा बताया जाता है, पिछले कुछ दिनों में 27 से 30 साल की उम्र वाली कोई लड़की किसी थाने से लापता है क्या। तब दिल्ली की गांधी नगर पुलिस से जानकारी मिली कि 14 मार्च से एक लड़की लापता है। उसका नाम प्रियंका है। उम्र करीब 28 से 29 साल है। वो घर वालों से ये कहकर निकली थी कि ATM से पैसे निकालने जा रही है, लेकिन उसके बाद से वो नहीं लौटी थी। अब पुलिस ने जब थाने में मौजूद लापता लड़की की फ़ोटो देखी तो तुरंत पहचान गई। इस बीच पुलिस की एक टीम अलवर से लेकर दिल्ली के सभी होटल प्लाजा पर उस कार के CCTV फुटेज को चेक किया, तो दिल्ली नंबर की एक कार मिल गई। उस नंबर की जांच करने पर वो गाड़ी सुनैना के नाम पर रजिस्टर मिली। वहीं भिवाड़ी पुलिस की दूसरी टीम अब लापता लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है। उसने पूछताछ करने पर पता चला कि प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके लिए वो कपिल गुप्ता के घर जाती थी। कपिल गुप्ता दिल्ली में ही
कारोबारी है, उनके बच्चों को प्रियंका कई सालों से पढ़ा रही है। उनके बच्चों को प्रियंका राखी भी बांधती थी। ऐसे में परिवार से बड़े अच्छे संबंध हैं। अब पुलिस ने जब कपिल गुप्ता की पत्नी के बारे में पूछा तो उसका नाम सुनैना बताया गया। बस पुलिस को यहीं से बड़ा सुराग मिल गया, क्योंकि जिस कार पर अभी तक शक था वो भी दिल्ली के रहने वाली सुनैना के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। अब पुलिस जब कारोबारी और उसकी पत्नी से पूछताछ की तो कोई शुरू में ख़ास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि प्रियंका पिछले 9 सालों से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। प्रियंका को पढ़ाने के 2 साल के भीतर ही प्रियंका और कपिल गुप्ता में गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर दोनों में करीबी रिश्ते बन गए। ये सिलसिला लगातार दोनों में चलता रहा। कपिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों में उसने प्रियंका पर 40 लाख रुपए भी खर्च कर दिए थे। अब प्रियंका हर हाल में कपिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन कपिल की पत्नी सुनैना की खूबसूरती को देख प्रियंका भी खुद को उससे ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहती थी, ताकि कपिल भी उसके प्यार में और खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाए कि अपनी पत्नी को हर हाल में छोड़कर उसी के पास चला आए। अब धीरे धीरे प्रियंका के लिए कारोबारी कपिल गुप्ता से शादी करना उसकी इज्जत से जुड़ गया। प्रियंका खूबसूरती के लिए हर महीने 20,000 रुपये खर्च करती थी। इसीलिए प्रियंका खुद को सुंदर और फिट बनाने के लिए दवाइयाँ खाने लगी। पुलिस पूछताछ में कपिल ने बताया कि प्रियंका हर महीने 20,000 रुपये अपनी सुंदरता पर खर्च करती थी। इन पैसों को वो विटामिन सी और ब्यूटी मेडिसिन पर खर्च करती थी। खुद को सुंदर बताकर अब वो लगातार कपिल पर अपनी पत्नी सुनैना को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। इससे कपिल भी परेशान हो गया। प्रियंका ने कहा, या तो तुम्हारी पत्नी सुनैना मरेगी या फिर 50 लाख दो। इस बीच एक दिन प्रियंका ने यहाँ तक कह दिया कि अब कपिल को अपनी पत्नी सुनैना को मारना होगा। जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो शादी नहीं कर पाएगी। ये बात सुनते ही कपिल की हालत और ख़राब हो गई। कपिल ने इशारों में प्रियंका को ऐसा करने से मना किया तो वो ब्लैकमेल करने लगी और 50 लाख रुपए की मांग करने लगी। इस वजह से कपिल बुरी तरह परेशान रहने लगा था। उसका बिजनेस पर भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। इस बारे में जब उसके दो नौकर और उसकी पत्नी को जानकारी हुई तब सबने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब प्रियंका को ही रास्ते से हटा देंगे, वरना वो हमेशा परेशान करती रहेगी और ब्लैकमेल भी करेगी। इस तरह 14 मार्च 2022 को खुद कपिल ने प्रियंका को घर से बाहर पैसे निकालने के बहाने बुलाया। इस बीच कपिल ने अपने दोनों नौकर राजकिशोर यादव और सचिन देवल को खूब शराब पिलाई ताकि वो आसानी से प्रियंका की हत्या कर सके। प्रियंका के पास पहुँचे। घटना वाले दिन यानी 14 मार्च को प्रियंका भी अपने घर पर पैसे निकालने की बात कहकर निकल गई। इसके बाद कपिल की कार में बैठ गई। कार में पहले से ही कपिल के दोनों नौकर भी थे। इसके बाद ये घूमने के बहाने निकले। कार में बैठने के बाद सुनसान जगह पर राजस्थान की तरफ जाते हुए रास्ते में सुनसान जगह पर ही सीट पर बैठे हुए ही गला घोंटकर मार डाला। सूरज ढलने से पहले कार से चक्कर काटे, फिर अंधेरे में फेंका था शव। भिवाड़ी के ततरपुर थाना इंचार्ज SHO विनय चंद्रेल ने बताया कि कार में आरोपी
प्रेमिका के शव को छुपाकर काफ़ी देर तक घुमाते रहे। फिर शाम के करीब 7 बजने पर काफ़ी अंधेरा हुआ। तब एक ततरपुर थाना एरिया के सुनसान एक पुल के नीचे डेड बॉडी को फेंक दिया था। इसके बाद सभी आसपास के इलाके में घूमते रहे और फिर एक होटल में खाना भी खाए थे। 16 मार्च को जब लड़की का शव मिला था तब कहीं से कोई सुराग नहीं मिलने पर आसपास के होटलों में पूछताछ की गई। उसी दौरान होटल वालों ने दिल्ली नंबर की एक कार पर शक जताया क्योंकि उसने कई बार चक्कर काटे थे। इसी आधार पर टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। तब एक जगह गाड़ी के नंबर का पता चला। उसी सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर पता चला था कि ये कार दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाले सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसीलिए दिल्ली के आनंद विहार और उसके आसपास के थानों की पुलिस से संपर्क कर उनके इलाके में गुमशुदगी के बारे में पूछा गया था। तब जाकर प्रेमिका के बारे में जानकारी हुई और फिर पूरे केस का खुलासा हो सका। अब इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार किया। इस घटना को लेकर अब कहा जा रहा है अवैध रिश्तों ने बने बनाए सालों से रिश्ते को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि जेल की सलाखों में पहुंचा दिया।